हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी एक किसान के बेटे हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह। ये दिल्ली कैंट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी ये समाज सेवा अपनी तरफ से कर रहे हैं। समाज जो भी ये अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं लोगों की, वो मदद कर रहे हैं। तो हम आज इनसे जुड़े हैं किसान दिवस के उपलक्ष्य पर। तो चलिए बात करते हैं किसानों के बारे में, जो किसान वहाँ पर बैठे हैं उनके बारे में। स्वागत करते हैं सुरेंद्र सिंह जी का हमारे स्टूडियो में। सुरेंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो क्या जायज़ बैठे हैं? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि उन्होंने जो ये बिल पास किया है ये बिल उनके हित में है, लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बिल उनके हित में नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसानों का जो आंदोलन है वो आज से नहीं है, जब से ये बैकडोर से इन्होंने पास किया विधेयक तब से ही किसान आंदोलन के ऊपर है। और आज पूरा देश भर का किसान जो है सड़कों के ऊपर है इस सर्दी के मौसम में। और कई सारे तो किसान जो है जिनकी डेथ हो गई है सर्दी के कारण, पर सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। सरकार सिर्फ बातचीत बातचीत बातचीत, तारीख पे तारीख देने का काम कर रही है। जो ये कानून लेके आए हैं कृषक उत्पादन व्यापार वाणिज्य, आप कहीं भी अपना सामान ले जाके बेच सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये बातें केंद्र सरकार कह रही है। ये तो पहले से भी था, आप अपना अनाज कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। परंतु जो आम किसान है, जो 2 एकड़ 4 एकड़ का किसान है, 5 एकड़ का किसान है, वो कहाँ जाएगा बेचने के लिए? एक 50 मन 40 मन जो है अनाज को कहाँ जाएगा? वो पास की मंडी में तो जाएगा, वो दूर नहीं जा सकता है। अब पास की जब मंडी ही नहीं रहेगी, जब एपीएमसी ही खत्म हो जाएगी, तो वो कहाँ जाएगा बेचने? अडानी के घर तो बेचने जाएगा नहीं, मोदी जी के तो घर में जाने के लिए उसको मौका नहीं मिलेगा, या अमित शाह जी के पास या नरेंद्र तोमर जी के घर पर जाकर ट्रॉली को लगा देगा, लो जी मैं गेहूं लेके आ गया हूं, गेहूं खरीद लो। ये जो मंडियां बनी हुई थी ये एक माध्यम है किसान और सरकार का, और जिसमें किसान जो सरकार को टैक्स भी देता है। जब मंडी के अंदर किसान अपनी फसल बेचेगा तो सरकार को टैक्स जाएगा, जिस सरकार का काम चलेगा, जो पैसा जो ना देश के काम आएगा, राज्यों के काम आएगा, पुल बनेंगे, रोड बनेंगे। जब प्राइवेट कंपनी वाला व्यापारी अडानी अंबानी मंडी के बाहर खड़ा होकर खरीद लेगा फसल, ना वो सरकार को टैक्स देगा, ना वो किसान को पूरा दाम देगा। किसान को अपना जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी चिंता है कि मुझे वो प्राइस कैसे मिलेगा। वो आज जो है गेहूं का भाव 1500 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है, जिसका एमएसपी 1960 रुपये था हरियाणा के अंदर। जैसे मंडी बंद हुई 1500 लेने वाला भी तैयार नहीं हुआ। उसकी चिंता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस माध्यम से अडानी अंबानी बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। इसलिए किसान ही नहीं, पूरा देश की आम जनता भी इसका जो है ना घोर विरोध कर रही है। दूसरा कानून लेके आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब किसान जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों भाई? ये तो पहले भी हो रहा है। कोई अपनी जमीन अगर नहीं बोना चाह रहा दूसरे को दे देता है बाध्य के ऊपर, उससे पैसे ले लेता है, अपना एग्रीमेंट कर लेता है। अब इसमें ये कानून बनाने की जरूरत कहां से पड़ गई? कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो 2013 का जो आंदोलन चला, 2013 में जब सरकार चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी की सरकार ने जो चुनाव लड़ा, तो सारे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज अडानी के उड़ते थे। उसका कर्ज उतारने के लिए ये कानून लेके आए। अब आप किसानों की जमीन ले सकते हैं। अब किसानों की जमीन ले के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, आलू बो दिया, जब उसको लेने की बारी आएगी तो उसको कहेगा छोटा है, बड़ा है, मैं नहीं ले रहा हूं, और उसमें रखा है वो क्लेम भी कर सकता किसान के ऊपर,
और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं देश के अंदर, पंजाब के अंदर है और स्टेटों के अंदर भी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान के साथ में काम किया और बाद में कंपनी ने किसानों के ऊपर करोड़ों का जो है ना क्लेम डाल दिया, आपके आलू ठीक से पैदा नहीं हुए, आपके खेत में आलू छोटा पैदा हुआ, मेरी चिप्स नहीं बनेंगे, जिससे मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे तो किसानों का फ़ायदा है, तो ये तो अच्छी चीज़ है एक तरीके से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी होता था, प्राइवेट कंपनियों के साथ भी होता था और सरकारी कंपनी के एफसीआई के साथ भी होता था। एफसीआई लोगों को लोन देती थी, पहले एडवांस में पैसा दे देती थी और खेती करवाती थी। उसके बाद जो है ना एफसीआई उसको अपने जो है रेट के हिसाब से, उसको तय रेट के हिसाब से खरीद लेती थी किसान से। तो ये जो है इसकी आज जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है। किसान कह रहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों ऐसा कानून थोप रहे हो। और दूसरा, आप जो है इसके तहत कोई बात होती है तो आप उसको कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सिर्फ एसडीएम को जाओगे, आप डीसी को जाओगे। अरे एसडीएम डीसी के पास मिलने तक का टाइम नहीं है। कौन किसान है जो जाके डीसी से मिल लेगा, कौन किसान है जो एसडीएम से जाके मिल लेगा। इनके पास जो बाबू है वो अंडानी अंबानी और जो सरकार की पैरवी करेगा, और किसान जो है ना देश भर के अंदर रोता घूमेगा। और अपनी जमीन को छीनने का काम जो है ना सरकार जिस तरीके से गरीब किसान के साथ धोखाधड़ी का काम कर रही है, ये किसान ही नहीं पूरा देश इस चीज़ को जान चुका है। और जो मंशा है वो मंशा साफ नहीं है सरकार की, इसलिए जो किसान सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। और मंशा के ऊपर शक है, जब किसान कह रहे हैं कि हमको कानून नहीं चाहिए तो किसान को कानून नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं हम कानून देंगे, हम इसमें ये बदलेंगे, तो कोई आवश्यकता नहीं। कौन डीसी है जो किसान से मिलता है, कौन एसपी है जो किसान से मिलता है, कौन एसडीएम जो किसान की बात सुनता है। और कोर्ट में जाने का उसका अधिकार नहीं है। लोग त्राईमान करते घूम रहे हैं। कितने केस हैं इनके पास, कितने लोड है, किस किस के केस सुनेंगे ये, और किस किस को न्याय देगा। किसी किसान को, किसी गरीब आदमी को, किसी मजदूर को जो है न्याय नहीं मिल पाएगा। और जो कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो बेचारा उसकी भी दर दर की ठोकरें खाते घूमेगा वहाँ। और जो है ना आज जो बेरोजगारी की दर है उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी के माध्यम से बढ़ जाएगी। किसान का शोषण किया जाएगा, हर तरीके से शोषण किया जाएगा, क्योंकि मनचाहे रेट से मजदूरी देंगे। काम करना है तो मजदूरी ये मिलेगी, नहीं करना तो अपने भूखे मरिए। और ज़मीन के ऊपर जो है ना अडानी अंबानी अपना कब्जा करके बैठ जाएंगे पूरा देश भर की ज़मीन के अंदर। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अडानी अंबानी अपनी चाय फसल बुलवाएंगे, पूरा देश भर में बोलेंगे आलू ही बोते हैं। और जो है ना लोग गेहूं के दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, और उसको सारा विदेशों के अंदर ये पूरा उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो है ना अपनी मर्जी की फसल पैदा करके उसको बोने का काम करेगा। आज किसान जो है देश का पेट भरता है, अनाज पैदा करता है, दाल पैदा करता है, तिलहन पैदा करता है, मूंग पैदा करता है, सब तरह की फसलें अपनी मर्जी से पैदा करता है और देश की मंडी के अंदर जाके बेचता है। और जब एक पूंजीपतियों के हाथ में जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जमीनें चली जाएंगी तो वो देश को गुलाम करने का, देश को कंगाल करने का काम करेंगे। और दूसरा जो है, तीसरा जो कानून ये लेके आए हैं, काला बाजारी, सोने के ऊपर और सुहागा कर दिया इन्होंने। आप गोदाम भर सकते हैं, आप स्टोरेज कर सकते हैं। पहले कानून था आप अनाज, दाल, तिलहन, तेल, इन चीजों की काला बाजारी, आप इनका स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति के अंदर, युद्ध जैसी स्थिति के अंदर, उस स्थिति के अंदर जो ना स्टोरेज करने का सरकार का काम था। सरकार के पास गोदाम है, एफसीआई के बहुत बड़े बड़े गोदाम है, देश भर के अंदर सरकार लेने का काम करती। जब स्टोरेज और सारा सिस्टम ये खत्म हो जाएगा, जब प्राइवेट पूंजीपति जो मंडी के बाहरी उसको ले लेंगे, ना तो सरकार के पास टैक्स जाएगा, ना सरकार के पास अनाज जाएगा। और जब पूरा अनाज के गोदामों की काला बाजारी करेंगे अडानी अंबानी, और तब लोगों को अनाज की जरूरत होगी तो महंगे रेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा रिलीज करके उसको एक गरीब आदमी जो अपना पेट भरता है, उस गरीब आदमी को रोटी के एक एक निवाले के लिए ये तड़फा देंगे, इतना महंगा भाव करेंगे। और इसके तहत दूसरे देशों के अंदर ये पूरा अनाज को दूसरे देशों के अंदर भेजेंगे और दूसरे देशों से अच्छा पैसा का मुनाफा ये कमाएंगे। एक जो किसान है, जो आम किसान है, उस किसान के पास अपनी गाय, अपनी भैंस, अपने पशु बांधने तक की जगह नहीं है। अब सर्दी के महीने में भी क्या करता है, छोटा सा छप्पर तान लेता है, छोटा सा वो लगा देता है, टेंट लगा देता है,
और उसमें अपनी गाय भैंस को बांधता है। वो स्टोरेज कहाँ से करेगा? स्टोरेज करेंगे अडानी अंबानी, जिन्होंने लाखों लाखों बोरियों के गोदाम पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर गोदाम पहले से बना दिए, क्योंकि अभी इन्होंने देखा कि ये जो कृषि का काम है, यही एक काम बच गया जो मुनाफे का सौदा हो सकता हमारे लिए। और इस कोरोना काल के अंदर जो ना देश के किसान ने, देश के कमेरे वर्ग ने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया है। एकमात्र ऐसा जो है ये किसान का जो रहा है जिसने इकोनॉमी के अंदर एक बूस्टर का काम किया है। देश को एक शान, जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको बुलंद करने का काम किया। इधर देश के सैनिक पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, चाहे ना के सैनिकों को मार मार के भगाते हैं, और दूसरी तरफ देश का किसान अनाज पैदा करके देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का काम इस कोरोना काल के अंदर किया है। देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने और देश के कृषि मंत्री ने जो ना सलूट मारना चाहिए किसानों को और कहना चाहिए कि हमसे गलती होगी, हम इस कानून को वापस लेते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो फिर क्या होगा? जो गरीब आदमी आज 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो या सस्ता अनाज उसको सरकार के माध्यम से मिलता है, ये अनाज भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार अनाज खरीदेगी नहीं, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान के औने पौने भाव में खरीदेंगे और बाहर जब बिक्री करेंगे तो ये अपना मुनाफाखोर लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको पैसे का काम करेंगे। उस किसान, उस मजदूर, उस गरीब आदमी का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। इस देश के अंदर जो एक काला कानून लेकर आए हैं, इस कानून को तुरंत प्रभाव से जो ना इसको खत्म कर देना चाहिए। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का किसान, देश के पूर्व सैनिक और एक एक आदमी, गरीब से लेके, अगड़े से लेके, पिछड़े से लेके 36 बिरादरी, सभी धर्म के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये कानून खत्म नहीं किया जाएगा, एक काला कानून, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चाहे 6 महीने का टाइम लगो, चाहे 1 साल का टाइम लगो। आज किसान जिस प्रकार सड़कों के ऊपर जमे बैठे हैं, उसी प्रकार लगातार रहेंगे और हम सब किसानों के साथ हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन और देश भर के जितने भी संगठन एक्सर्समैन के हैं, सारे के सारे किसानों के साथ हैं। और किसानों के लिए जहां लाठी खाने की जरूरत होगी, जहां गोली खाने की जरूरत होगी, वहां देश का पूर्व सैनिक और तमाम अगड़ा पिछड़ा देश के किसानों के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपने हमें किसान